क्या तुम्हें पता है तांजीरो को ट्रेनिंग शुरू करने से लेकर मुजान को मारने तक एग्जैक्टली कितना वक्त लगा, कितने साल लग गए तांजीरो को एक लेगेसी क्रिएट करने में। आज मैं तुम्हें बताऊंगा हर एक ट्रेनिंग, हर एक फाइट, हर एक आर्क का एग्जैक्ट टाइमलाइन जिसमें तांजीरो ने अपनी पूरी जिंदगी बदली थी। जब मुजान ने तांजीरो की फैमिली को मारा तब तांजीरो सिर्फ 13 साल का था। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना पावर ना नॉलेज, सिर्फ एक ही चीज थी, अपनी बहन को बचाने की उम्मीद। ग्यू के सामने तांजीरो ने लिटरली भीख मांगी थी कि वो नजुको को ना मारे, और उसी दिन से तांजीरो की लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। तांजीरो गया उरोकोदाकी के पास और वहाँ उसने 2 साल नॉन स्टॉप ट्रेनिंग की। उसके बाद आता है फाइनल सिलेक्शन एग्जाम, जहाँ तांजीरो को डीमन से भरे माउंटेन पर एक वीक तक सर्वाइव करना था। एग्जाम क्लियर करने के बाद तांजीरो को 15 दिन का वेट करना पड़ा अपने स्वॉर्ड के लिए, और तब जाकर तांजीरो एक ऑफिशियल डीमन स्लेयर बना। मतलब एक डीमन स्लेयर बनने के लिए तांजीरो को 2 साल 22 दिन लग गए। फिर आता है तांजीरो का सबसे पहला मिशन, स्वैम्प डीमन। एक गलती और तांजीरो मर सकता था, लेकिन तांजीरो ने बगैर ज्यादा इंजरी के इस मिशन को कंप्लीट किया, वो भी सिर्फ एक दिन में। अगले दिन तांजीरो टोक्यो पहुंचता है और वही वो पहली बार मुजान से मिलता है, और उसी दिन तांजीरो की मुलाकात लीडी तमायो और युशिरो से होती है, और उसी रात को सुसामारू डीमन और याहाबा डीमन से तांजीरो की फाइट होती है, जो एक ही रात में खत्म हो जाती है। अगले दिन तांजीरो जिनित्सु से मिलता है और दोनों जाते हैं ड्रम हाउस, जहाँ तांजीरो क्योगाई से लड़ता है, और उसके बाद मिलता है इनोसुके से, और ये सब मिलाकर तांजीरो का एक और दिन चला जाता है। फिर तीनों जाते हैं विस्टेरिया हाउस अपनी इंजरीज को रिकवर करने, और वहां पर एग्जैक्टली कितना टाइम लगा ये नहीं बताया गया, लेकिन हम 1 महीना मानकर चलते हैं। फिर आता है नातागुमा माउंटेन आर्क, जहाँ सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ था, तांजीरो और नजुको का अरेस्ट। ये पूरा एक दिन चला, और इस पॉइंट तक तांजीरो ने कई सारे मिशंस को कंप्लीट किया था, और अब तक तांजीरो को डीमन स्लेयर बने 1 महीना और 4 दिन हो चुके हैं। अब शुरू होती है तांजीरो की रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग, जो 3 महीने तक चली। यहाँ पर तांजीरो ने अपना स्टैमिना और कंट्रोल को इम्प्रूव किया। फिर तीनों जाते हैं मुगन ट्रेन पर रेनगोकू के साथ लोगों को बचाने के लिए। ये मिशन सिर्फ एक ही दिन का था, लेकिन मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा हेवी था। उसके बाद आता है 4 महीने का टाइम स्किप, जिसमें तांजीरो और बाकी सब रिकवर हो रहे थे। 4 महीने इसीलिए लगे क्योंकि रेनगोकू की डेथ का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा गहरा था। फिर तीनों जाते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट टिंगन के साथ। ये मिशन सिर्फ 3 दिन चला और एंड हुआ एक अपमोन डीमन को हराने के साथ, लेकिन टिंगन की भी इंजरी बहुत ज्यादा गहरी थी, जिसकी वजह से टिंगन को रिटायर होना पड़ा। तांजीरो 2 महीने कोमा में था, और कोमा से बाहर आने के बाद भी उसे 1 हफ्ता लगा रिकवर होने में, यानी सिर्फ तांजीरो को रिकवर होने में 2 महीने और 1 हफ्ता लग गया। इस पॉइंट तक तांजीरो को डीमन स्लेयर बने 10 महीने हो चुके हैं। फिर आता है स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क। ये आर्क 9 दिन तक चला। इसमें सबसे पहले दिन तांजीरो विलेज आता है और मित्सुरी से मिलता है। दूसरे दिन तांजीरो यूरिची टाइप 0 डॉल को डिस्कवर करता है, और उसके बाद 1 हफ्ता तांजीरो ट्रेनिंग करता है कोटेत्सु के साथ, और 90वें दिन की रात को ग्योको और हांटेंगु विलेज पर अटैक करते हैं, और वो फाइट अगले दिन तक चली। ये वो मोमेंट था जब तांजीरो एक हाशिरा के लेवल तक पहुंच चुका था। उसके बाद 1 हफ्ता रिकवरी में चला जाता है, और फिर शुरू होती है हाशिरा ट्रेनिंग, जहां हर एक हाशिरा एक चीज पर फोकस करता है और स्लेयर की वो चीज को इम्प्रूव कराता है। सबसे पहले टिंगन उजुई की ट्रेनिंग थी, जो 10 दिन तक चली, जिसमें स्टेमिना को इम्प्रूव किया गया। फिर आती है मुइचिरो की ट्रेनिंग, जो 5 दिन तक चली, जिसमें स्पीड और एजिलिटी को इम्प्रूव किया गया। फिर शुरू होती है मित्सुरी की ट्रेनिंग, जो 2 दिन तक चली, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई गई। फिर आती है ओबनाई की ट्रेनिंग, जो 4 दिन तक चली, जिसमें एक्यूरेसी बढ़ाई गई। फिर शुरू होती है सानेमी की ट्रेनिंग, जो सिर्फ 1 दिन तक चली, और फिर तांजीरो और सानेमी की फाइट के बाद तांजीरो को सानेमी से मिलने पर रोक लगा दी गई। फिर शुरू होती है ग्योमी की ट्रेनिंग, जो 8 दिन तक चली, जो सबसे ज्यादा टफ ट्रेनिंग थी, यानी टोटल सिर्फ ट्रेनिंग में तांजीरो का 1 महीना चला गया। फिर शुरू होती है फाइनल बैटल, जो सिर्फ 1 दिन चली। बैटल के बाद सभी को 3 महीने लग गए रिकवर होने में। अगर टोटल गिना जाए तो एक्टिव पीरियड था 11 महीने 23 दिन, यानी टोटल 1 साल। और अगर तांजीरो के ट्रेनिंग पीरियड को ज्वाइन कर दिया जाए तो 2 साल प्लस 1 साल यानी 3 साल होते हैं। 3 साल में तांजीरो एक सिंपल बॉय से मुजान को मारने वाला वॉरियर बन गया। यहाँ पर 3 पैटर्न समझ में आते हैं। ट्रेनिंग पीरियड हमेशा से कॉम्बैक पीरियड से ज्यादा था। एक्चुअल फाइट का टाइम बहुत ज्यादा कम था,
यानी सिर्फ 30 दिन या फिर 40 दिन। बाकी सारे दिन सिर्फ रिकवरी और प्रिपरेशन के थे। हर मेजर बैटल के बाद लंबी चौड़ी रिकवरी के दिन थे। तांजिरो की कहानी टैलेंट के बारे में नहीं है, ये कहानी है कंसिस्टेंसी के बारे में। तांजिरो ने हर एक सिचुएशन से सीखा और कभी गिव अप नहीं किया। वाटर ब्रीथिंग से स्टार्ट करके हिनोकामी कागुरा तक तांजिरो इवॉल्व हुआ, अडेप्ट हुआ। तो ये थी डीमन स्लेयर की कंप्लीट टाइमलाइन। अगर तुम्हें वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर तुम्हें देखना है कि मुजान के बाद तांजिरो की लाइफ कैसी थी तो ये वीडियो पर तुम क्लिक कर सकते हो। मैं तुम्हें वही मिलूंगा।